जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी थंबनेल के ऊपर देखा है कि एसएससी सीपीओ एसआई 2019, 2020 और 2022 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 2022 में मेल फीमेल कैटेगरी वाइज टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, मेल के बीच में कितना कंपटीशन रहने वाला है कैटेगरी वाइज और ओवरऑल, फीमेल के बीच में कितना कंपटीशन रहने वाला है कैटेगरी वाइज और ओवरऑल, 2020 में कितना कंपटीशन था और 2019 में कितना कंपटीशन था। इन सभी के बारे में मैं बिल्कुल फुल डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। आप बिल्कुल इसी तरीके से इस वैकेंसी से संबंधित यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है उससे आप यदि ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, ये एक आरटीआई लगाई थी हमने जिसके बेस पर मैं बात करने वाला हूँ। ये 2019 वाली आरटीआई है, ये है 2020 वाली आरटीआई, ठीक है। सॉरी, ये रही 2020 वाली आरटीआई कि 2020 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो देखो, आरटीआई के अकॉर्डिंग 2020 में टोटल 6,74,366 फॉर्म भरे गए थे और इसके अलावा 2022 में टोटल फॉर्म भरे गए हैं प्यारे साथियों 7,51,330 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये मैं स्टार्टिंग में आपको केवल प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर एक बड़ा डाउट है आपके मन में कि सर आपको ये कैसे पता चला कि मेल और फीमेल के कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखो, 2020 का हमने रिकॉर्ड उठाया है और वहाँ पर जितने फॉर्म भरे गए थे उनमें से लगभग 18% से 20% फॉर्म महिलाओं के थे, ठीक है। और 72 से 80% के बीच में फॉर्म, सॉरी 72 से 78 से और 80% के बीच में जो फॉर्म थे वो किसके थे, पुरुष के थे, ठीक है। तो उसके बेस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से आपके साथ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट मी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखो, 2022 की हम बात करते हैं। टोटल फॉर्म भरे गए हैं 7,51,330 फॉर्म। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल के फॉर्म थे 1,37,661 फॉर्म। मेल के फोरम है, पिछला 2020 का रिकॉर्ड ले रहे हैं यहाँ पर हम। बाकी ये जो फोरम है टोटल नंबर ऑफ फोरम है वो बिल्कुल सही है। तो टोटल जनरल में वैकेंसियाँ हैं 1584 और यदि हम कंपटीशन देखते हैं तो पर सीट कंपटीशन बन रहा है कितना प्यारे साथियों, 86 कैंडिडेटों का। जनरल में पर सीट पर कंपटीशन है 86 कैंडिडेटों का। अब यदि हम मेल की बात करें तो मेल के फॉर्म थे 1,10,128, 1514 वैकेंसियाँ, पर सीट कंपटीशन है 72। फीमेल के फोरम है 27,533, 69 सीट हैं और पर सीट कंपटीशन है 399। देखो, कल मैंने जब 2019, 2020 और 2022 का कट ऑफ का डिस्कस किया था वहाँ पर भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ मैं, एसएससी सीपीओ की एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर मेल की तुलना में फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। फीमेल की कट ऑफ है वो मेल की तुलना में 7-8 नंबर ज़्यादा जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। देखो, ओबीसी में टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,83,503 फॉर्म हैं। 1,086 वैकेंसी थी, पर सीट कॉम्पिटिशन है 261 कैंडिडेटों के बीच में। मेल के फॉर्म है 2,26,802, मेल की सीट है 1,044, पर सीट कॉम्पिटिशन है 217 कैंडिडेटों के बीच में। फीमेल के फॉर्म है 56,701, टोटल वैकेंसी है 46 और पर सीट कंपटीशन है 1232। देखो, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना वो फीमेल की बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से फीमेल का कंपटीशन है वो मेल की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा रहता है। अब ऐसा क्यों है, फीमेल की सीट क्यों कम रखी जाती है, उसके पीछे क्या कारण है ये हमें नहीं पता है। साथ ही साथ मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर कि एसएससी सीपीओ में सैलरी कितनी मिलती है। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे सीआरपीएफ की है, सीआईएसएफ की है, तो इनमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है, सबसे ज़्यादा अलाउंस किसको मिलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस में टोटल फॉर्म है 55,606, टोटल वैकेंसी है 377, एक सीट पर कंपटीशन है 147 कैंडिडेटों का। मेल के फॉर्म है 48,485, टोटल सीट है 363, पर सीट कंपटीशन है 133 कैंडिडेटों का। फीमेल के फॉर्म में 7121, वैकेंसी है 14, पर सीट कंपटीशन है 377 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम बात करते हैं एससी के बारे में। देखो, एससी के टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है 1,74,429,
टोटल वैकेंसियां हैं 611। एससी की बता रहा हूं मैं। पर सीट कंपटीशन हुआ 285 कैंडिडेटों का। मेल के टोटल फॉर्म है 1,45,544। टोटल वैकेंसी है 585। पर सीट कंपटीशन हुआ 248 कैंडिडेटों का। फीमेल के टोटल फॉर्म है 28,555। टोटल वैकेंसी है 26। पर सीट कंपटीशन हुआ 1109 कैंडिडेटों का। उसके बाद में हम एसटी की बात करते हैं। एसटी में टोटल वैकेंसी है, टोटल फॉर्म है 1,01,31। टोटल वैकेंसी है 299। पर सीट कंपटीशन है 334 कैंडिडेटों का। मेल के फॉर्म है 84,108। वैकेंसी है 285। पर सीट कंपटीशन है 295 का। फीमेल के फॉर्म है 16,023। वैकेंसी है 14। पर सीट कंपटीशन है 1144 कैंडिडेटों का। एक्स सर्विसमैन में टोटल वैकेंसी है 11,446, सॉरी 11,446 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसी है 395। पर सीट कंपटीशन है ओनली 28 कैंडिडेटों का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करवाता हूँ। देखो, पर सीट कंपटीशन की हम बात करें एवरेज, तो जनरल कैटेगरी में 86 कैंडिडेट हैं, ओबीसी में 261 हैं, ईडब्ल्यूएस में 147 हैं, एससी में 285 हैं और एसटी में 334 हैं और एक्स सर्विसमैन में 28 हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है एसटी का, उसके बाद में एससी में, उसके बाद में ओबीसी में 231 कैंडिडेट, फिर कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस में 147, उसके बाद में कंपटीशन है जनरल में ओनली 86 कैंडिडेट और सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में ओनली 28। बिल्कुल उल्टा सिस्टम हो रहा है। रिजर्वेशन बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंपटीशन देखी जाए तो। ठीक है, अब हम 2022 के डाटाओं के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो 2020 में टोटल फॉर्म भरे गए थे 6,74,366। वैकेंसी थी 1,564। पर सीट कंपटीशन था एवरेज 431 कैंडिडेटों के बीच में। 2022 में टोटल फॉर्म भरे गए 7,51,330। टोटल वैकेंसी 4290। पर सीट कंपटीशन हुआ 175 कैंडिडेटों के बीच में। और हम बात करें 2019 में टोटल फॉर्म भरे गए 6,24,230। टोटल वैकेंसी थी 2745। पर सीट कंपटीशन था 227। तो यदि मैं 2019, 2020 और 2022 के बीच में कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन था 2020 में, फिर उसके बाद था 2019 में, और बात की जाए 2022 की तो सबसे कम कंपटीशन है 2022 में। एक सीट पर मात्र 175 कैंडिडेट हैं। तो तुलनात्मक रूप से अब की बार जॉब लगना बिल्कुल आसान है पिछली बार की तुलना में, यदि हम नंबर ऑफ फॉर्म से बात करें तो। ठीक है, और बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार वाला मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। मेहनत करोगे 100% ऐसा ही बन जाओगे। आगे बहुत गजब का सुनहरा भविष्य है आपके पास, डायरेक्टली स्टार लग जाएंगे। ठीक है, पूरे एरिया की कमान आपके हाथ में आ जाएगी। दिल्ली जैसे शहर में आपकी ड्यूटी लग जाती है तो फिर मजा ही अलग है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको यदि आपको बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़ाई करनी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और आपको केवल एक टारगेट रखना है कि हमें केवल एक सीट चाहिए। ठीक है, हमें ओवरऑल टॉप नहीं करना, हमें केवल एक सीट चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।